नमस्कार बच्चों, एमए फाइनल ग्रुप बी 7th पेपर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया। बच्चों, हमने दिल्ली सल्तनत के से लेकर और दिल्ली सल्तनत के पानीपत के प्रथम युद्ध तक दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण राजाओं के स्थापत्य के बारे में अध्ययन किया था। कुतुब मीनार, तुगलक वंश की, और अब फिर उसके बाद में हमने हुमायूं के समय का अध्ययन किया। और अब आज हमने ये अकबर के दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब दीवाने आम और दीवाने खास के अध्ययन के बारे में मैं आपको बता दूं कि दीवाने आम जो था वो बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। लगभग 150 गज के आसपास का स्पेस, स्क्वायर फीट का उसके आसपास होता था, और 30 फीट से ज़्यादा इमारत होती थी। आगरा में निश्चित ही अकबर ने अपनी राजनीति का केंद्र, अपनी राजधानी, अपने सारे किले आगरा में बनाए हुए थे, और आगरा का किला भी अकबर के नाम से जाना जाता है। ये भ्रांति रहती है कि दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां ने बनाया, तो आगरा का किला भी शाहजहां ने बनाया होगा। आगरा का किला अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। अब ये दीवाने आम जो थी, इसमें एक ऊंची कुर्सी पर हुआ है दीवाने आम का निर्माण। इसके सामने खंभेदार ऊंचे बरामदे, लाल पत्थर ढका होता है। इस बरामदे को मनसबदारों के नौकरों के लिए बनाया गया था, यानी खुला बरामदा था जो विभिन्न मनसबदार या विभिन्न नियुक्ति थी, और उनको पहले इतला दी जाती थी, पहले सूचना दी जाती थी, फिर उसके बाद में वो आकर यहाँ पर बैठते थे, और उनको विषय भी निर्धारित किए जाते थे जिस विषय पर वह राजा उसे अपनी जानकारी बनाना चाहते, सम्राट से जानकारी देना चाहते थे, सम्राट से निर्णय सुनना चाहते थे, या कोई विवादित विषय अपने सूबे का, अपना प्रांत का, अपने गांव के, अपनी रियासत का, वो राजा के सामने या सम्राट के सामने रखे जाते थे, और फिर सम्राट उनका निस्तारण करता था। इसी दीवाने आम का एक हिस्सा थोड़ा सा अलग था, जिस पर कि विभिन्न अकबर के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ वो होते थे, जिसमें फैजी, अबुल फजल, बीरबल, मानसिंह, ये सब लोग वहां पर आकर बैठा करते थे। और वहां पर अकबर चर्चा करने के बाद में दीवाने आम में आकर वह उन सबको निर्धारण या उन सबका सुलझन करता था। इसके मध्य जो भाग था, जिसमें विशाल गुंबद ऊपर हुआ करता था, उस मध्य भाग में अकबर बैठता था। यानी एक मिनी दरबार समझ लो, साधारण सभा नहीं होती थी, आम दरबार नहीं होता था, लेकिन मिनी दरबार होता था। और उसमें जो विभिन्न प्रांत होते थे, जनप्रतिनिधि या जिसको भी अकबर नियुक्त करता था सूबेदारों में, विभिन्न मनसब में या विभिन्न मनसब की श्रेणियों में, चाहे वो सेना के रूप में हो, चाहे राजस्व के रूप में हो, चाहे व्यवस्था के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उसको वो वहां पर निर्धारित करता था, तो उनकी अनुमति की जरूरत थी। और ये दीवाने आम जो है द्वितीय श्रेणी के एक प्रकार से व्यक्ति होते थे। इस मुद्दे के अनुसार इसमें प्रमुख मंत्रियों में खानम खाना, राजा बीरबल, अबुल फजल फैजी इस स्थान पर बैठकर सम्राट को परामर्श देते थे, और फिर सम्राट दूसरी जगह पर जाते थे। दीवाने खास ये लाल भवनों से निर्मित होता था, लघु आकार की इस इमारत होती थी, और उसका स्क्वायर फीट लगभग 47 से 50 फीट के बारे में गया। और यहाँ पर अकबर से बात करना तो आसान था, लेकिन अकबर के नजदीक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि अकबर ऊपर झरोका दर्शन की भांति एक प्रकार से वो करता था, और यहाँ इसका जो है द्वार सीधा सीधा अकबर के निजी स्थान पर जाता था। और यह आम 2 मंजिला का प्रतीत होता था, लेकिन होता 1 मंजिला था। काफी ऊंचे स्थान पर अकबर बैठता था, और इस अकबर को इस दीवाने खास में पहुंचने के लिए बहुत अत्यंत ज्वलंत विषय हो, जिसका समसामयिकीय समाधान निकलना आवश्यक है, तत्कालीन समाधान निकलना आवश्यक है, तात्कालिक उस समय में दीवाने खास में अकबर बैठा करते थे, और विशेष योजना या आक्रमण की योजना बनाई जा रही है, या राज्य में कोई कल्याणकारी योजना बना रही है जिसके दीर्घकालीन प्रभाव होगा, या ऐसे कोई विषय जो धर्म और राजनीति से जुड़ा हुआ हो, तब अकबर इस दीवाने खास में अपने विशेषज्ञ को बुलाता था और उस पर अध्ययन करके उनको निर्धारित करता था। और इसी के साथ इसमें ये सम्राट के ऊंचे चबूतरे बैठकर सम्राट अपने कर्मचारियों की बहस सुनता था, और एक तरीके से हेवल ने इसको विष्णु स्तंभ की जो है वो भी संज्ञा प्रदान करी है। ये और कोषागार होता था पास में, ये दीवान खास के उत्तर में होता था। इसमें कई कक्ष होते थे, और इसकी छत पर जो है ऊपर से पड़ी होती, इसके भीतरी भाग में खान कटी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुमूल्य जौहरातों रखने के लिए ये होती थी। यानी आज की जो डबल लॉक अपन बात करते हैं तिजोरी का, उस प्रकार की व्यवस्था वहां दीवाने खास के पास होती थी। या जो अकबर की सुरक्षा करते थे या सम्राट की सुरक्षा किया जाती थी, या सम्राट के पहरेदार के रूप में, उनकी सबकी ड्यूटी रहती थी कि वे इस कोषागार की भी ही सुरक्षा करे। कलात्मक दृष्टि से इस इमारत का बहुत अधिक महत्व है। और यहीं पर इसी के पास में ठीक कोषागार के पश्चिम में, यानी पूर्व में तो कोषागार होता था दीवाने खास के, और पश्चिम में ज्योतिषी का होता था। इसके खुदाई के द्वारा कलात्मक सुसिद्ध करने का प्रयास किया। ये ज्योतिषी को बैठने का स्थान था, और कोष्टकों का प्रयोग भारतीय शैली के अनुसार किया जाता था। यहाँ पर जो जिनसे अकबर आध्यात्मिक चर्चा करता था, पूछता था भविष्य में कि भाई इस प्रकार का कार्य करने जा रहा है, क्या उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अकबर को संभावित थी ज्योतिष खगोल के गणित की या ज्योतिषी गणित की